लेकिन अगर आप उपदेश लेने का मानस बनाते हैं तो फिर आपकी इतनी तैयारी होनी बहुत जरूरी है कि कम से कम जो 4-5 चीजें मैं बताता हूं वो तो आपके जीवन के मंत्र हो जाने चाहिए, वो तो आपके जीवन के अंदर गहरे अंदर मन में प्रवेश कर जाए, गहरे अंदर मन। कोई अगर आपको नींद में भी जगह के बोले कि और गुरु जी कहीं ज्ञान दियो, तो आप कहोगे ए बताओ इतनी तैयारी है जना अपन उपदेश लेने, इतनी तैयारी नहीं है जना अगली बार लेना। और मैं तो कहीं अलग टाइप व्यवस्था है। कई लोग हुए जगह खुश हुए कि घना लोग हुई जना पचे गुरु जी मोटा या घना लोग हुई जना। मारो जो को मानना वो है कि वास्तविक जगह की बात सुनने वाला समझने वाला लोग हुए तो बढ़िया। और जी टाइम मैं उपदेश शुरू करियो 6-7 जना है, दूसरे साल में 22-23। चलो अगर जिज्ञासु लोग आ गए बहुत बढ़िया बात है, ज्यादा संख्या है अगर जिज्ञासु हमारी अच्छी बात है कि ज्यादा लोग जगह है ज्ञान लेने वास्ते तैयार है। लेकिन अगर मान लो जिज्ञासु नहीं है, केवल भीड़ है जहां कोई फायदा नहीं, आप टाइम खराब करो और अटक जगह गुरु में मारो भी टाइम खराब करो, तो मैं भी डूबा आपने भी साथ साथ ले और गाना जाना हुआ तो छोटा भी बड़े को। कल कमरावाम जी बता रहे थे कि एक प्रवचन के अंदर मुरारी बापू जी ने टीवी में कहा संत का सन और भोजन का कण बहुत कीमती होता है। साधु का जो समय है एक क्षण बड़ा कीमती है और भोजन का कण भी कीमती है। तो भोजन के कण को भी कभी आप नष्ट नहीं करें, उसका सही उपयोग होना चाहिए। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, आप सभी लोगों का जो क्षण है वो भी कीमती है। किसी का भी क्षण जो है बिना कीमत का नहीं है। अब बात यह है कि समझ कितनी, उसका आप उपयोग क्या करते हैं। देखिए संतों का तो संत जो ध्यान में भजन में दुनिया के उपकार में अगर क्षण लगाते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा कीमती हो गया। तो इसलिए जो 4-5 चीजें हैं उनका आप जरूर ध्यान रखें। और उसके लिए मैं कभी भी पूछ सकता हूं, ये बिल्कुल निश्चित रूप से आप मान के चलें। और ये क्षण जो है, ये अवसर जो है, ये बहुत मूल्यवान है। इस सबसे जीवन का जो मूल्यवान अगर समय माना जाए तो ये, क्यों इसमें आपके जीवन का परिवर्तन करता है। आज तक जैसा कि महाराज बता रहे थे, ये नया जन्म है। द्विज किसको बोलते हैं? द्विज का मतलब ये दोबारा जन्म, पुनः आपका जन्म है, इतनी बड़ी बात है। तो इसीलिए शास्त्रों ने इतनी महिमा गाई गुरु के लिए। शास्त्रों ने खूब कहा कि सदगुरु कर रहा भाई, सदगुरु बिना संगी नहीं कोई, अंत जन अंत समय के भाई। कि सदगुरु कर कहते हैं ना, नुगरा मानस ना मिलो पापी मिलो हजार। तो कारण ये है कि जब ज्ञान सदगुरु उपदेश लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश पैदा होता है। इसीलिए सभी शास्त्रों ने गुरु की महिमा गाई है। लेकिन वो सब चीजें जो है फलीभूत तभी होती है जब गुरु जो बात बताते हैं उस बात का पालन किया जाए। अगर अपने पालन करने वाले नहीं हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। कोई अगर कहते हैं कई जगह पे आजकल के जो गुरु हैं वो ये कहते हैं कि हम आपको एकदम कुंडली में जागृत कर देंगे,
एकदम से पूरा आप सभी लोगों को, भाई जहाज में तो आप कितने लोग हो, जहाज में तो 4-4, 5-5 हजार आदमी, पूरा 5 लाख सीधा आ सकता है अपने साधनों के साथ में, सारे ट्रक और सारी बसें, सारी गाय भैंस बकरी आदमी औरतें सब बच्चे जहाज में तो आ जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है जो कहते हैं ना कि एकदम से मैं सभी कुंडली जागृत कर देता हूं, ऐसा होता नहीं। ऐसा अगर होता तो भगवान बुद्ध और महावीर के समय, गोरखनाथ जी और जसनाथ जी के समय कुछ कुछ लोग जो है वही निर्वाण को उपलब्ध हुए। यहाँ पे बड़े बड़े संत, दालम जी महाराज, दूधो जी महाराज, जिन्होंने उदयपुर राणा जगत सिंह जी को पर्चा दिया, उनके जो 4 शिष्य थे, चारों उच्च स्तर के, लेकिन पूरे गांव को तो वो लेके नहीं गए। कहने का तात्पर्य ये है, गुरु का काम है मार्ग दिखाना, शिष्य का काम है उस मार्ग पे चलना। तो करनी जो है वो है आपो आप। करनी जो है ना, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला उड़ जाएगा, हंसा के लिए। अगर आप लोग अच्छा काम करेंगे तो आपकी मुक्ति होगी। मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मेरी मुक्ति होगी। तो जैसा जो काम करेगा उसी हिसाब से उसकी जो है व्यवस्था करेगी। तो करनी जो है, गुरु का काम है ज्ञान देना, शिष्य का काम है उस पर चलना। अगर आप नहीं चलेंगे तो आप जैसे हैं वैसे ही। अगर चलेंगे तो फिर गुरु की साथ, फिर गुरु है ना गवाह है। गवाह का मतलब आप जानते हो ना, साक्षी है, गवाह है, विटनेस। तब उसको मतलब ये जो है बात पक्की है कि अगर आप उसमें चलेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। तो इसके लिए जो भी उपदेश की बातें हैं उसको आप अच्छी प्रकार से समझें और उसको आप जीवन में लाना, वो मूल होना। और तभी सदगुरु उपदेश का फायदा है। मैं आप लोगों को 4-5 चीजें जो है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपको सोचने का समय मिल जाएगा कि चलो ये मेरे दायरे में, मेरी क्षमता में, मेरे सामर्थ्य में है या नहीं है। अगर आपको लगे कि ये नहीं, ये तो मेरी क्षमता के बाहर है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और लगे कि हाँ नहीं, मेरी पूरी तैयारी है, मैं हिम्मत करूंगा, मुझे कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, तो फिर आप उपदेश ले सकते हैं। बात समझ में आई?